टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत आज शाम से कर रही हूँ। जा रही हूँ कान्हा जी का वस्त्र लेने के लिए, क्योंकि परसों है जन्माष्टमी, साथ के साथ कल है छठ का व्रत। तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। कुछ चीज़ें तो हमने ऑलरेडी किसी से मंगा रखी है, जो शहरों में थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है। जैसे महुआ इसमें लगता है, तो वो थोड़ा सा मिलना दिक्कत है। तो हमने एक लोग हैं गांव में, उनसे बोल दिया लाने के लिए। और कान्हा जी का वस्त्र लाना है, क्योंकि छठ के ठीक दूसरे दिन ही जन्माष्टमी पड़ रही है, तो उसकी भी साथ के साथ तैयारी करनी है। और मैं और दीदी जा रहे हैं वस्त्र लाने के लिए। तो मैं अपने यहाँ के लिए लाऊंगी, यहाँ के लिए लाऊंगी, भाभी के घर के लिए लाऊंगी, दीदी के यहाँ के लिए लाऊंगी, और जो भी चीज़ें लगेंगी वो सब लेके आना है। एक्चुअली ना आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी मार्केट में और धूप बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से हमने शाम का प्लान रखा कि हम शाम को जाएंगे और आराम से लेके आएंगे। कल इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि व्रत है, और आज चले जाएंगे तो सामान मिल जाएगा, नहीं तो फिर छटा छटाया सामान मिलता है, कोई मतलब नहीं बनता उसका। तो अभी फ़िलहाल मैं और दीदी मार्केट जा रहे हैं। आपको भी जन्माष्टमी की और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी छठ की पूजा कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन कौन ये व्रत, बहुत लोगों ने व्रत ये आज रखा है। मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने छठ का व्रत आज किया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ उदया तिथि मानी जाती है, तो उस हिसाब से छठ कल है, तो छठ का व्रत हम कल रखेंगे। तो जो भी कल होगा वो कल का कल दिखाएंगे, लेकिन आज जो काम मैं करने जा रही हूँ वो आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगी। जिस टाइम पे हम शॉप में पहुँचे, शॉपकीपर जो भैया जिनसे हम पोशाक लेते हैं वो थे नहीं। उन्होंने बोला कि वो 15 मिनट में आ रहे हैं। ये जो शॉप है ये हनुमानगढ़ी और कनक भवन के ठीक बीच में पड़ती है। तो हमारे पास समय था, संध्या आरती होने वाली थी कनक भवन की, तो मैंने दीदी से बोला कि हम लोग दर्शन करके आते हैं। तो हमने उनको बता दिया कि हम 20 मिनट में वापस आ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से चले गए कनक भवन के दर्शन करने के लिए। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए थे। कनक बिहारी सरकार के कपाट वही खुलने वाले थे जिस टाइम हम मंदिर में पहुँचे। मंदिर इतना सुंदर लग रहा था उस समय। इस मंदिर में जितनी शांति मिलती है ना, इतनी शांति और मुझे कभी कहीं महसूस नहीं हुई। अपना अपना मानना है, अपना अपना भाव है लेके। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हमने यहाँ की फेमस चाट थोड़ा इससे पैक में चलेगा। देखिए इससे पैक देखिए बहुत सुंदर लगेगा। इसका लुक देखिए बहुत प्यारा आ रहा है। भाई हो गया आपका और कुछ दोनों इसको हटा दें। मरून मंगाओ ना, आ जाएगा मरून देना इसमें का, मरून लाल रंग का दे देना, नहीं बड़ा साइज। पर कौन से दिन पड़ रहा है भैया? मंडे को। मतलब जन्म को मैक्सिमम पीला या लाल यही पहनाते हैं। पीला पे नहीं है, व्हाइट भी पहनाते हैं। हाँ येलो वाला अच्छा तो लग रहा है, पर येलो है उनके पास भी। ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं। अच्छा भैया कम करके लगा देते हैं आपको बोलना। ये भी दिखा दो। रखे रहा करिए ऊपर, कब देंगे? इसका तो पूरा सेट है यार। हाँ, इसमें वो भी है, होगा माला ना। हाँ, ये बोले
ना नहीं आप अगर ऐसा लगता है कि आप ये भी अच्छा लग रहा है, इससे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है। आप बताइए, आपको एक चीज़ हम बता देते, रुकिए। मार्केट से आ गए हैं और कौन कौन सा वस्त्र लेके आए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। पहले छोटे भगवान जी से शुरू करूँगी। एक तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी शॉप में, तो ये वाले वस्त्र जो हमारे छोटे वाले भगवान जी जिनका जन्म होगा, तो ये उनका वस्त्र है। ये ग्रीन, पिंक और येलो में है। इस बार पता नहीं क्यों मोस्टली लोग रेड वस्त्र ले रहे थे भगवान जी के, लेकिन रेड हमारे भगवान जी के पास बहुत सारे हैं उनके पोशाक, तो हमने ये वाली पोशाक ली है। इसमें ये पगड़ी भी मिली हुई है, पटुका भी है और इस तरीके का पटुका है, और ये वस्त्र है पहनाने वाला, और साथ में ये अंदर पहनाने वाले जैसे ब्लाउज होता है उस तरीके का ये वस्त्र है, पीले रंग का है। बड़े वाले भगवान जी का भी हमने कुछ कॉम्बिनेशन इसी तरीके से सेट करने की कोशिश की है, अगर हो जाएगा, मतलब एकदम सेम तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा है। और एक ये वस्त्र हमने लिया है भाभी के मायके के लिए, उन्होंने बोला था कि उनके लिए भी लाने के लिए। ये ऑरेंज कलर का है, सेम इसमें भी पगड़ी है और ये उसका ब्लाउज़ है, ये पटुका है उसका, ये भी पूरा कंप्लीट सेट है। तो उनके भी भगवान जी 3 नंबर के हैं। जैसे वस्त्र जो होते हैं भगवान जी के वो उनके नंबर के हिसाब से मिलते हैं कि कितने नंबर के भगवान जी हैं। 0 नंबर से ये शुरू होता है और शायद 9 या 10 नंबर तक जाता है। तो हमारे एक भगवान जी 3 नंबर के हैं और एक भगवान जी 8 नंबर के हैं। तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग हमको ड्रेस वहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ती है नंबर बता के। और भगवान जी के लिए हमने स्पेशल चीज़ लिए है। बड़े वाले भगवान जी के लिए हमने 2 अंडरवेयर्स लिए हैं उनके लिए, क्योंकि रात में उनको जब शयन कराते हैं तो उनके मुकुट और उनका सारा वस्त्र मालाएं सब उतार के शयन कराते हैं। तो हमने पहले ही सोचा था कि अंडरवेयर बनियान अगर मिल जाएगी तो उनको पहना के सुलाने में अच्छा रहेगा, तो बनियान तो नहीं मिली, अंडरवेयर मिले। हालांकि नाइट ड्रेस है उनके पास, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है तो जैसे इस तरीके से सोने के लिए बहुत अच्छा है, तो ये कॉटन के हमने उनके लिए 2 अंडरवेयर्स भी ली थी। और बड़े वाले भगवान जी के लिए ये कर्ली हेयर्स लिए हैं। उनके पास सिंपल हेयर था, लेकिन इस तरीके का, क्योंकि अब जन्माष्टमी है, उनका दिन है, तो इस तरीके का हेयर हमने लिया है। छोटे वाले भगवान जी के पास ऑलरेडी कर्ली हेयर्स हैं, ये इस तरीके का है, बहुत प्यारा लग रहा था, जो पगड़ी के साथ उनको हम लगाएंगे। अब बारी आती है बड़े वाले भगवान जी के वस्त्र की। तो ये है बड़े वाले भगवान जी का वस्त्र, जो 8 नंबर वाले भगवान जी हैं। तो इसमें भी ये ब्लाउज़ का पीस है और ये पूरा वो उनकी पोशाक है। साथ में इसमें पटुका इस तरीके का है, जी इस टाइप का पटुका। हमने उनसे बोला कि थोड़ा सा बड़ा अगर पटुका मिल सके हमें, तो उन्होंने बोला कि ड्रेस इतनी हैवी है कि पटुके की इतनी खास नीड नहीं है। तो ये पोशाक हमने कुछ इसके साथ मैच करने की कोशिश की थी। येलो और पिंक इसमें भी था और येलो और पिंक इसमें था, तो हमने थोड़ा सा मैच करने की कोशिश की है कि हम मैच कर सकें। इस तरीके से है। और इसकी मैचिंग के लिए बहुत सारा सामान लिया हमने। ये नेकलेस हमने लिया था, एक्चुअली मैं लेना चाह रही थी थोड़ा ग्रीन कलर का, पर ग्रीन उनके पास था नहीं, तो ये पर्पल था जो इस पिंक के साथ जा रहा था। तो ये कुंदन वाली ज्वेलरी ली है बड़े वाले भगवान जी के लिए। और इसमें है मोर पंख है, एक उनके पैर की पायजेब है, हाथ की चूड़ी है, कान में पहनने के लिए है, तिलक है, बांसुरी है। छोटे वाले भगवान जी बड़े वाले भगवान जी दोनों के लिए है। छोटे वाले भगवान जी के कान के हैं, बड़े वाले भगवान जी के कान के हैं, थोड़े बड़े लिए हैं हमने। तो इसमें वो सारी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए इनको खोल ले रही वरना गुम हो जाएगी। एक ये पूरा कंप्लीट सेट मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो ये सेट मैंने लिया है। इसमें बांसुरी है, मुकुट है, माला है और हाथ में पहनने वाला है। तो ये छोटा सा सेट है, जैसे कि डेली रूटीन में अगर आप चेंज करते हैं, बस जैसे हमारे भगवान जी रोज़ वस्त्र बदलते हैं, रोज़ सुबह स्नान होता है, स्नान के बाद उनका वस्त्र बदला जाता है, तो उस समय अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल छठ है, तो भगवान जी को भी छठ मनाने के लिए कि बहुत प्यारी सी ड्रेस वहाँ मिल रही थी। तो ये 1 नंबर, हालांकि छोटी है, ये 7 नंबर की ड्रेस है, हमारे भगवान जी 8 नंबर के हैं, लेकिन फिर भी हमको ये बहुत प्यारी लगी थी, तो ये ड्रेस हमने ले ली। कल छठी में उनका वस्त्र जब चेंज करेंगे तो हम उनको ये वस्त्र पहनाएंगे बड़े वाले भगवान जी को। अब यहाँ पे हमने लिया है बड़े वाले जो भगवान जी हैं उनका ये मुकुट है। ये इतना प्यारा बिल्कुल जड़ाऊ मुकुट है ना, इतना सुंदर लग रहा था। एक तो शॉप पे जब जाओ ना तो हर एक चीज़ इतनी सुंदर लगती है कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, इस टाइप का। ये मुकुट मैच कर रहा था हमारी ड्रेस से, तो ये हमने मैचिंग निकलवा के तो ये मुकुट हमने लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत स्पेशल सी चीज़।
जो आपको जन्माष्टमी पे मैंने सोचा था दिखाऊंगी, लेकिन अभी है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। हमने ये अपने भगवान जी के लिए लिया है ये सिंहासन। उनके पास ऑलरेडी वो जिस सिंहासन पे बैठ रहे हैं, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि जब किसी का बर्थडे होता है तो हम स्पेशल उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो सब भगवान जी का है। तो भगवान जी को भी थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए हमने उनके लिए एक सिंहासन लिया है। ये बहुत प्यारा, मतलब कंप्लीट वुडन पे बना हुआ है। हमने बहुत सारे सिंहासन वहाँ पे देखे, पर ये हमको बहुत अच्छा लगा। झूला एक चीज़ और है जो हमें अभी लेनी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी झूला था। मैं आपको दिखाती हूँ, कान्हा वो देना बेटा। लेकिन कल उस दिन जब बच्चों की कान्हा की ड्रेस निकाल रहे थे, तो हमने जो जन्माष्टमी वाला बैग था, हमने उसको जब ओपन किया तो हमने देखा कि हमारा जो झूला है वो टूट गया है। ये देखिए, ये हमारा झूला है जिसपे हर साल हमारे कान्हा जी झूलते थे। तब हमारे पास बड़े वाले बाल गोपाल नहीं थे, तो हमारे जन्म क्योंकि छोटे वाले बाल गोपाल का कराते हैं जो 3 नंबर के हैं, तो वो इस पे बैठ के उनका जन्म होता था। तो ये झूला ना पीछे से भी चूहे ने काट दिया है और आगे से वो टूट गया है, तो हमें झूला एक नया लेना पड़ेगा। लेकिन सिंहासन हमने ले लिया है इसके लिए, और सिंहासन पे बिछाने के लिए हमने ये पूरा सेट लिया है, जिसमें ये आसनी है, 2 मसलन है, पिलो है, जिसको रख के और भगवान जी को वापस उस पर बैठाया जाता है। मैं भी इसको ओपन नहीं कर रही हूँ कि गंदा ना हो, सीधे अभी जन्माष्टमी वाले दिन खुलेगा। तो कल तो छठ है, कल बलदाऊ जी का जन्म दिवस है, और उसके ठीक एक दिन बाद कान्हा जी हमारे बाल गोपाल का जन्म दिवस है। तो दोनों लोगों की तैयारियां पूरी हैं। कल छठ है तो उसकी भी प्रिपरेशन हमने की है, जो जो पूजा की चीज़ें लगती हैं। इसमें हल की जुताई वाली कोई भी चीज़ इसमें प्रयोग नहीं होती है। और इस व्लॉग को मैं कल के व्लॉग में ऐड करके मर्ज करूँगी, तो आपसे मैं कल मिलती हूँ, कल मॉर्निंग में। तो जो भी सुबह छठ की जैसी भी पूजा हमारे यहाँ होती है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो मिलते हैं आपसे सुबह। बाय बाय। हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब लोग? और सुबह हो गई है। व्लॉग को मैं रात के बाद से मॉर्निंग में कंटिन्यू कर रही हूँ। एक बाल गोपाल जी को उठा दिया, उनकी गुड मॉर्निंग कर दी है। नीचे साफ़ सफाई चल रही है क्योंकि पूजा नीचे ही होगी, तो पहले इन लोगों को स्नान करा के पूजा करके तब हम लोग नीचे जाएंगे पूजा करने के लिए। नीचे जो धुलाई वगैरह करनी थी वो कर दी है। बाकी जितना सामान है वो दीदी अपने घर से लेके आ रही हैं। उनके यहाँ ही सारा सामान आ गया था, जो महुए का पत्ता है, कुस है, महुआ है, ये सारी चीज़ें। बाकी हमारे यहाँ है चीज़ें, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो पहले भगवान जी को रेडी करेंगे, उनको स्नान करा के यहाँ भगवान जी की पूजा करके, और फिर हम लोग नीचे चलेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ भगवान जी की जो हमने कल अंडरवेयर ख़रीदी थी, वो उनको कितनी फिट आई है, कितने प्यारे लग रहे हैं। आज कल वो अंडरवेयर पहन के ही नहीं किए थे। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारे बाल गोपाल जी को उनकी अंडरवेयर कितनी फिट आई है, बिल्कुल एकदम। ये देखिए बाल गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी मैं पूजा करके नीचे आ गई थी और पैर में महावर लगवा रही थी, क्योंकि पूजा जो है वो 10 बजे से पहले कर लेनी थी। तो दीदी भी आ गई थी, अपना सारा सामान जो भी पूजा में लगता है छठ के, वो सब लेके दीदी आ गई थी। और भाभी यहाँ हम सबको रंग लगा रही हैं। तो हम लोग रंग लगाने
रुक जा, अभी खाने में टाइम लगता है उनको। खा रही है अभी माता रानी, खा रही है भैया। हाँ, तोरी तरह धीरे धीरे तेज तेज ना खाती है। चलो फूल चढ़ाओ, ये माला पकड़ो सब लोग। रुक जा, दीदी आए जाए तो रिकॉर्ड पे महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी व्रत करती हैं। इस दिन व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी और माता गौरा की पूजा करती हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत में इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दोपहर बाद या शाम के समय व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। कैसे रहबू छठ के बरतिया, दुधिया नहीं अलना हो, या हम हो रहबे छठ के बरतिया, भले ही सासुरु सही हो। अंगना बधैया, आंगनवा उठे सोहर। छठ महारानी की जय। बोलो जय, बोलो जय गंगा मामा, जय छठ महारानी की जय करो। हम लोगों ने पूजा कर ली है और इस पूजा में ये होता है ना कि इस जो हल छठ होती है इसमें हल जिस चीज़ में लगा होता है ना वो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ऊपर से गाय की जो चीज़ें हैं वो नहीं हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। गाय का कुछ भी नहीं इस्तेमाल होता, ना गाय का दही, दूध, घी कुछ भी नहीं इस्तेमाल होगा। और इसमें ना वही चीज़ खाते हैं। जैसे अभी क्या हुआ ना, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मिर्च नहीं मिल रही थी क्योंकि हल छठी, हालांकि अब कहीं हल नहीं चलता है लेकिन ये मान्यता है तो उस मान्यता को हम मानते हैं। तो मिर्चा नहीं मिल रहा था तो हम लोग इधर उधर पूछ रहे थे, तो हमने अपनी भाभी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास मिर्च है। तो अभी मैं अपने हस्बैंड को भेजूँगी वहाँ से मिर्च लाने के लिए, वो लेके आएंगे। तब तक के लिए ये जो खाया जाता है इसमें सूर्यास्त से पहले वो है तिनका चावल, जिसको हम इंग्लिश में रेड राइस बोलते हैं। तिनका चावल खाते हैं और केरमुआ का साग जो ताल में होता है, ये हमारे यहाँ छठ में यही खाते हैं। ये अब आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती, हमारे यहाँ इसको यही बोलते हैं। तो ये खाएंगे हम शाम को सूर्यास्त से पहले। इसमें सिर्फ नमक पड़ेगा और अगर मिल गया हम लोगों को मिर्चा वहाँ से आ गया तो वो मिर्च पड़ेगी, बस और कुछ नहीं पड़ेगा। मतलब आप और भी कुछ चीज़ें खा सकते हैं जो लोग खाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ यही खाते। बहुत जगह 2 बार खाते हैं, हम लोग एक ही बार खाना प्रेफर करते हैं सूर्यास्त से पहले। तो अभी क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा छोटे छोटे धान है ना, इतना इसको साफ़ करना पड़ रहा है क्योंकि अभी से साफ़ करके नहीं रखेंगे तो फिर शाम को फिर बहुत जल्दी होगा। तो मैं इधर साफ़ कर रही हूँ, दीदी उधर चावल साफ़ कर रही हैं। तो अब ये सब कर रहे हैं। ये सब करने के बाद अभी ना लाने जाना था वो कृष्ण जी का झूला, क्योंकि कल ही जन्माष्टमी है। तो अगर आज झूला नहीं ले आएंगे तो कल झूला नहीं आ पाएगा। तो अभी देखते हैं, अगर जा पाए तो अगर जाएंगे तो बाकी देखेंगे। इन सब फास्ट में नमक खाना नहीं होता है दिन में, तो हालांकि नमक बहुत लोग खाते लेकिन अब हमारे यहाँ नहीं खाते। तो अभी बन गया है, ये साग बना है जो सूर्यास्त के पहले खा लेना है। और ये साग बना है और वो तिनी का चावल बना हुआ है।
तो उसको खा के और हम अपना व्रत तोड़ेंगे। पीड़िया बनती है इसकी, पीड़िया बन के और जैसे प्रसाद दिया जाता है वैसे ही प्रसाद दिया जाता है। और वो पीड़िया बांध के भगवान जी को भोग लगाते हैं वहीं जहाँ बैठ के खाते हैं उसी जगह पे, कि जैसे यार इस साल व्रत किया है वैसे ईश्वर अगली साल भी व्रत करने को करे। तो अभी निकालते हैं क्योंकि शाम के 5:30 बज रहे हैं और ये इसको